लेकिन इंटरनेशनल क्यूज किस तरह के हैं? नरेंद्र तेजा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी नमस्कार। कच्चे तेल पर आपसे सेंस लेंगे, लेकिन आज शुरुआत यहाँ पर गैस से करेंगे। भारत काफी समय से कहता आया है कि ऑयल एंड गैस मिक्स यहाँ पर सही करने की जरूरत है। 2025 में हमने वो नंबर्स इंप्रूव होते हुए तो देखे ही हैं। साथ ही साथ जिस तरह से रशिया से कॉन्वर्सेशन है, यूएस से गैस एक्सपोर्ट्स यहाँ पर रिकॉर्ड्स बनाते हुए नजर आए हैं। कैसे देखते हैं आप ग्लोबल और इंडियन गैस मिक्स? मनीषा, ऑयल एंड गैस मॉलिक्यूल एक ही होता है, सोर्स भी उनका एक ही होता है, लेकिन जब वो वहां से कुएं से निकल आते हैं वेल से, तो दोनों का जो बिहेवियर है चेंज होता है, बाजार उनका बदल जाता है। तेल जो है, ऑयल जो है, उसको आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होता है। उसे कोका कोला की वाटर में ले जाइए, बैरल में ले जाइए, शिप में ले जाइए, तमाम तरीके, रेल से ले जाइए, ट्रक से ले जाइए, उसको पूरी दुनिया में जो है, इसीलिए वो ग्लोबल, ट्रूली ग्लोबल कमोडिटी है, क्योंकि उसको कहीं भी ले जाना, अगर आपके पास एक बर्तन है या वेसल है या शिप है, तो बहुत आसान होता है। जबकि जो नेचुरल गैस होती है उसके साथ ये नहीं होता, हालांकि मॉलिक्यूल वही है, क्योंकि नेचुरल गैस के लिए या तो आपको पाइपलाइन चाहिए या लिक्विफाइड नेचुरल गैस शिप चाहिए, तो इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होता। तो इसलिए ये मार्केट इसलिए फ्रेगमेंटेड है और कुछ हद तक ट्रूली ग्लोबल कमोडिटी नहीं है, क्योंकि इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल होता है। अब रशिया की गैस पूरे यूरोप में जाती थी पहले, अब वो पाइपलाइन एक आध को छोड़ के बाकी बंद है। एलएनजी से जो रशिया से आता था उस पर भी प्रतिबंध लग रहे हैं, काफी और लगाए जा चुके हैं। तो इधर उधर से वो आती है, शिप की कॉस्ट कितनी है, एलएनजी बनाने की कॉस्ट कितनी है, उसको रीगैसिफिकेशन का इकोनॉमिक्स क्या है, किस देश में जा रही है, कोई सेक्शन, इसीलिए आपने उसको फ्रेगमेंटेड बिल्कुल सही कहा, और उसकी कीमतें अलग अलग है। मॉलिक्यूल एक है, गैस एक चीज है, लेकिन हर बार उसका बाजार अलग अलग है, इसीलिए कीमतों के अंदर दिखता है। हमने ये देखा है कि जब भी जैसे ही जाड़ा आता है तो उसमें सबसे ज्यादा हीटिंग के लिए और इंडस्ट्री के लिए भी गैस का प्रयोग होता है। काफी देश में जो गैस इकोनॉमी बन चुकी है वहां भी प्रयोग होता है, लेकिन उसको शिप करना या उसको पाइपलाइन से ले जाना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो इसीलिए उसकी कीमतें ऊपर जाती हैं। जिस तरह का फ्रेगमेंटेशन सप्लाई सिस्टम में गैस के है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, तो गैस की जो कीमत है वो उस तरह का आपको आने वाले लंबे समय तक जो है यही दिखने वाला है। उसकी कीमतों को प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है, उसका बाजार अलग होता है, उसकी इकोनॉमिक्स अलग होती है। इसलिए अगर तेल की आप बात करें तो जिस हिसाब से खबरें निकल के आ रही हैं यूक्रेन को लेकर के, अच्छी खबर है। अमेरिका की तरफ से भी कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं, इसलिए होता है तेल के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो आने वाला समय अच्छा है। खासतौर से कीमतें कम रहेंगी, अमेरिका भी चाहता है कीमतें कम हो, रूस की सप्लाई में डिसरप्शन नहीं होगा, अब ऐसे लगने लगा है। तो भारत जैसे देश के लिए तो बहुत अच्छी खबर। लेकिन जहां तक प्राकृतिक गैस की बात है, चूंकि हम भी काफी मात्रा में आयात करते हैं, अभी गैस का हमारा जो एनर्जी मिक्स में शेयर लगभग 6.5% है। हम उसको 15% ले जाना चाहते हैं, और उससे आगे भी ले जाना, 20 भी ले जाना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर वो इम्पोर्ट होगी, क्योंकि जो हमारे यहाँ जो भंडार थोड़े बहुत मिले हैं उनको जब तक बाजार में लाएंगे उसमें 7 से 8 साल का समय लगेगा, और जबकि हमारी डिपेंडेंस उससे बढ़ रही है। तो गैस हमारे लिए एक चिंता का विषय बना रहेगा, गैस की कीमत, गैस का डिस्ट्रीब्यूशन भी, लॉजिस्टिक्स भी। लेकिन तेल के मामले में भारत के लिए अच्छी खबर है। एब्सोल्युटली। मिक्स ऑफ कोर्स हम यहाँ पर गैस का बढ़ाना चाहते हैं, जैसे आपने कहा, और प्राइसेस विंटर्स में हमेशा बढ़ते हुए नजर आते हैं, जो इस बार भी कोई डिफरेंट नहीं है, हमने बढ़त प्राइसेस में आते हुए देखी है। नरेंद्र जी, जहाँ तक कच्चे तेल की बात है, कुछ अच्छी खबरें हैं जैसे आपने मेंशन किया। आपको लगता है करंट लेवल से कुछ फिर गिरावट की एक्सपेक्टेशन है, या बाजार सरप्लस को और इन सारी चीज़ों को फैक्टर इन कर चुके हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जिस तरह के पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल जो प्रीमियम बना हुआ है आज भी तेल की कीमत में, ये तो अब हटेगा। जिस लगने लगा है कि यूक्रेन को लेकर कोई समझौता होने वाला है। दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो भी चाहता है तेल सस्ता हो, खासतौर से ट्रम्प साहब चाहते हैं, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर $60 से कीमत नीचे जाती है, जो शेल प्रोडक्शन है, शेल तेल का प्रोडक्शन, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो प्रॉफिटेबल नहीं होता, तो वो भी अमेरिका के लिए चिंता का विषय हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि $60 पर बैरल एक ऐसी कीमत है जिसमें ट्रम्प साहब भी खुश रहेंगे, वहां की शेल इंडस्ट्री खुश रहेगी, सऊदी अरब बहुत ज्यादा नाराज नहीं होगा, और रूस के लिए कोई बुरी खबर नहीं होगी, और भारत जैसे देश के लिए अच्छी खबर। तो मुझे ऐसा लगता है जियो पॉलिटिक्स को भी अगर आप देखें हर लिहाज से, और साथ में डिमांड एंड सप्लाई देखें, तो मुझे, जब मैं 6 महीने का होराइजन आज से देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि कीमत जो है वो $60, कभी कभी 55, 56, 57 भी हो सकती है, कभी 62, 63, 64 भी, ये इसके इर्द गिर्द घूमेगी। मतलब जो बैंड है वो $56 पर बैरल से लेकर के $63 पर बैरल का होगा, अगर यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो जाता है। अगर नहीं होता, यूरोप का रवैया अड़ियल रहता है और वो वहां परेशानियां पैदा करता रहता है, तो फिर कहानी अलग होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि अभी इतना आसान यूरोप के लिए नहीं होगा, इसीलिए ये बैंड जो है 55, 56 से लेकर के 63, 64, मुझे लगता है आने वाले 6 महीने में इसके इर्द गिर्द घूमेगा।
उसके बाद हमको देखना होगा कि भाई अगर शांति होती है तो उसके आगे क्या बात होती है, क्योंकि दुनिया में लगातार 6 महीने शांति हो जाए बहुत बड़ी बात होती है, ऐसा होता कम है, लेकिन नजर उस पर रखनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल आज जो हॉराइजन है वो भारत के लिहाज से ऑप्टिमिस्टिक, और जो तेल के प्रोड्यूसर्स है उनके लिए भी इतना बुरा नहीं, और जिनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तेल का बहुत कम है जैसे सऊदी अरब, रूस के लिए, उनके लिए तो अच्छी खबर है। नरेंद्र जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, कच्चे तेल और गैस दोनों पर ही अपनी राय भी देने के लिए।